राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग के सामने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं जो कि बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं मार्केट में एक्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिएगा, पहले मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर थी और उसके बाद यहाँ पे ये धीरे धीरे अपवर्ड की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने प्रीवियस वाला जो हायर हाइस था उसका ब्रेकआउट किया है, अभी जाके जस्ट उन्होंने वहीं पे क्लोजिंग करी है और उनकी वीकनेस भी ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको परफेक्ट लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, परफेक्टली यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेलर की कैंडल है ये जस्ट वहीं पे आके क्लोजिंग करी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मत भूलिए कि यहाँ पे बायर्स को ऑलरेडी एक बार वीक किया गया था इसी सेम लेवल पे, फिर यहाँ पे बायर्स अगेन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो यहाँ पे बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट बायर फेल हो जाते हैं। अब सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं, इनके अंदर बायर की एंट्री नहीं आई है तो कैंडल पुट बनाई जा सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे पुट की? नहीं भाई, ये रिस्की भी हो सकता था, यहाँ पे एक कैंडल को पलटा भी जा सकता था, इसलिए यहाँ पे हमने वेट करना सही समझा और हमने वेट किया, जिसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हो। कैंडल बहुत बड़ी रेड बनती है। ठीक है, अब ये रेड बनने के साथ अगर यहाँ पे इसका रिजेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पे हम इस लेवल से जरूर कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसके पीछे हमारे पास दो रीजन होगा, पहला कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट और दूसरा ये एक लेवल का ब्रेकआउट करके दूसरे लेवल पे आके अटक जा रहे हैं जहां पे इनको रिजेक्शन भी मिलेगा और वो बायर का एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट भी है। ठीक है, कैंडल और नीचे आ जाए तो और बेटर रहेगा हमारे एंट्री पे, एंट्री के लिए मतलब सबसे बेस्ट रहेगा, बट ये बहुत ही ऊपर चली गई है। ठीक है, 658। ठीक है, परफेक्टली एंट्री तो हम ले सकते हैं, अभी भी एंट्री हमारे बहुत ऊपर चली गई, बट फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हमारी एक एडजस्टेड कैंडल हो चुकी है। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है सेलर्स की, ये एक एडजस्टेड कैंडल हम इसको कंसीडर करेंगे और उसी के साथ साथ इस कैंडल के अंदर से जो बायर्स की एंट्री आई है वो हमारे इस लेवल से आ चुकी है। तो क्या ये हमारी एक श्योर ट्रेड होगी कॉल के लिए? नहीं, ये श्योर नहीं है, बट हाँ इसमें आपको 70 से 80% चांस है कि आपको ये विन देके जाएगी। ठीक है, 90% वाली श्योर ट्रेड नहीं है। ठीक है, 90% वाली श्योर ट्रेड हम एकदम कंफर्म होकर बोल देते हैं कि यस भाई आपको विन देके ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना गैप है मार्केट के अंदर, इतना, या फिर आप इसका वीक का भी पूरा गैप ले सकते हो। ये गैप को फिल करने के लिए या फिर ऐसा समझिए सेलर अपनी एक और कैंडल बनाएगा यहाँ तक आने के लिए, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, बट हमने पहले थोड़ी सी जल्दबाजी जानबूझ के करी है, मे भी अगर प्रॉफिट हो जाता तो अच्छी बात है, लॉस हो जाएगा तो भाई फिर तो करना ही करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी कहीं करना पड़ता है, कहीं नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमने जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से हमने सही डिसीजन लिया है। अभी के लिए हम देखते हैं, अभी अगर यहाँ पे हमारे लाइन के ऊपर रोका जाता है तो हम यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस करेंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने गैप अप कर दिया है और ये गैप अप हमें साइन तो नहीं दे रहा है भाई, आपको पुट के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी कॉल के लिए चले जाना चाहिए। ये जो गैप अप है इन्होंने हमें पुट के लिए साइन दिया है तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ही जाऊंगा। ठीक है, जब हमें पुट की डायरेक्शन मिली तो हम पुट के लिए ही जाएंगे। अब आ जाते हैं हम यूएसडी मैक्सन के अंदर, वहाँ पे हमने 10 लगाया, यहाँ पे हम 20 लगाएंगे। अब इसको आप एमटीजी मत समझ लेना, क्योंकि एक भाई हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं आप एमटीजी लगा देते हो। नहीं भाई, ये हमारा ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। ठीक है, एमटीजी ये नहीं है, एमटीजी मतलब आप विदाउट एनालिसिस, जैसे कि यहाँ पे मैंने सोचा ग्रीन बनेगी, अगर ये ग्रीन नहीं बनी तो अगली पे भी हम 20 लगाएंगे, अगर ये ग्रीन नहीं बनी अगली पे 40 लगाएंगे, ये ग्रीन नहीं बनी अगली, इस तरीके से हम टीजी फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाले, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सेलर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये सेलर्स इस तरीके से ओ और नीचे आए हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ये प्रीवियस वाला जो इन्होंने अपना लोअर हाई या लोअर लो क्रिएट किया है, ये लोअर लो है। ठीक है, ऐसे नहीं, लोअर लो भी नहीं है, ये एक सेम जो हमारा पुराना वाला ओल्ड हायर लो, उसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस का जो हायर लो था वहीं पे आके इन्होंने रिटेस्ट किया, वहां से कंटिन्यूएशन दी अपवर्ड के लिए, लेकिन नहीं जा पाए, फिर से सेम लेवल से ये रिटेस्ट होकर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर्स इनको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें ट्रेड प्लेस करनी होगी, हमें सेलर्स की ही ट्रेड प्लेस करनी होगी। ये जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ये फेक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे कैंडल ने गैप डाउन कर दी, अगर ये गैप डाउन ना होता तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। पहले हम ट्रेड देखेंगे अपना, हमारा दोनों ट्रेड लॉस हो चुका है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमारा लक आज नहीं साथ दे रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने, वहाँ पे ये ट्रेड लॉस की हुई, शायद डोजी वोजी बना होगा, यूरो जीबीपी एक बार देखना तो बनता है भाई। हमने, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड लॉस हो गई है, सो हमें वेट करना चाहिए। और मेरे पास एक और तरीका है, यहाँ से मुझे पता चल चुका है कि मार्केट में इन्होंने हमें लॉस दिया है, अब ये अपवर्ड की ओर जाएंगे। अब यहाँ से हम देखिए 8 8 हो रहा है ना, हम यहाँ से 8 11 के लिए एक कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस किया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक हाई मूवमेंट दे रही है, इस तरीके से देख रहे हो, ये इस तरीके से मूवमेंट दे रही है, तो यहाँ से ये अपवर्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे हमने लगभग 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करी है कॉल की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने मिनट की, 4 मिनट की। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 मिनट की ट्रेड प्लेस करी है और इस बायर्स की कैंडल को हम देखते हैं। यहाँ पे ये बायर की कैंडल जो बनी हुई है इसके अंदर रिजेक्शन भले आया है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, जो कि मैं बताता है भाई यहाँ पे सेलर्स भले स्ट्रॉन्ग है लेकिन बायर्स भी फुल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें चाहे तो करंट कैंडल के अंदर भी एक और कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जो कि मैंने प्लेस कर दिया है। तो क्या ये हमें श्योर विन देके जाएगी? नहीं, ये श्योर विन नहीं देके जाएगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, श्योर ट्रेड अभी तक
तक हमें नहीं मिला है, श्योर ट्रेड जैसे मिलेगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि हमारे ये 100% श्योर शॉर्ट है। अगर वो लॉस भी होती है तो उसको आपको 100% श्योर शॉर्ट कंसीडर करना पड़ेगा कि यस भाई ये श्योर शॉर्ट थी, लॉस हो गई, ठीक है। लेकिन ये श्योर नहीं थी, श्योर इस बात पे नहीं थी क्योंकि पीछे से जो मोमेंटम आ रहा है वो सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो एनी टाइम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एनी टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कई फिक्स लेवल से वो एनी टाइम एंटर कर सकते हैं, तो इस बेस पे यहाँ पे ये श्योर नहीं होता। श्योर ट्रेड हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है अभी के लिए कॉल का है, तो अगर यहाँ पे आप कॉल की ट्रेड प्लेस करते हो एकदम परफेक्ट एनालाइज करके वही श्योर होगी, ठीक है। अगर आप पुट की ट्रेड प्लेस कर रहे हो यहाँ पे तो आपकी कभी भी श्योर ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने अपने सारे लॉस रिकवर कर लिए हैं, नहीं अभी बाकी है, ठीक है। शायद देख लेते हैं, ऐसे कैसे भाई 440 था हमारे पास, मेरा कैपिटल तो आई थिंक 460 था, हाँ यस 460 था, वो मेरा $20 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे शब्दों से, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसलिए श्योर ये ट्रेड नहीं थी, ये जो हमने ट्रेड प्लेस करी थी $20 वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सेलर्स थे पहले से स्ट्रॉन्ग थे और इनको बायर के लेवल पे आके रोका गया है, तो ये एनी टाइम यहाँ पे बीच में से सडनली रिवर्स कर सकते हैं जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ट्रेड हमने भले प्लेस करी है और हमने प्लेस क्यों की थी उसका रीजन भी बताया था, ठीक है। हमारे पास रीजन थे इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी थी, अदरवाइज हम यहाँ पे प्लेस नहीं करते। यहाँ पे इनके अंदर बॉडी के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया, रिजेक्शन इनका बढ़ चुका था लेकिन बॉडी के अंदर फर्क ही नहीं पड़ा भाई। भाई जब तुम्हारे रिजेक्शन बढ़ रहे हैं तो बॉडी के अंदर फर्क पड़ना पड़ेगा। मैं आपको 4 लाठी मार रहा हूँ तो आपके शरीर पे फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं। अगर आपके शरीर पे फर्क नहीं पड़ रहा है 4 लाठी मारने पे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको सच में फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है। बिल्कुल वही बात है, यहाँ पे इनको सेलर्स मार रहे हैं 2-4 लाठी, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो उल्टा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है बायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई इनको ऊपर ही जाना है। इस लॉजिक से यहाँ पे हम कॉल की ट्रेड प्लेस किए हैं, जो कि यहाँ पे फिलहाल के लिए तो विनिंग है। आई होप ये वाली ट्रेड भी विन हो जाए। भाई लॉस मत दे देना मेरे, इतना जल्दी नीचे मत आना आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके अगर इस कैंडल को इस लेवल के ऊपर रख दिया जाता है तो हम कॉल के लिए एक बार और सोच सकते हैं और ये हमें ट्रेड विन देके जाएगी आई थिंक परफेक्टली। हम कहाँ से आ रहे हैं, नहीं 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 ये रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा क्योंकि ये जो सेलर्स एंट्री किए हैं ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल से आ रहे हैं। अगर हम इनको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे सेलर्स को तो भी हमें लॉस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल के लिए अभी तुरंत नहीं जा सकते, रिस्की ट्रेड होगा। ओके ओके परफेक्टली हम वेट करते हैं। 729 30 28 32 20 ओके, इनको नीचे रख दिया गया है। ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। हम इसके बेस पर डिसीजन कुछ नहीं ले सकते, बस हमारे पास एक और डिसीजन लेने का बस तरीका है जो कि एक तुक्केबाजी का ही तरीका होता है, लेकिन जो कि प्रॉफिट देके जाती है आपको। यहाँ पे इनका जो पावर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, बायर्स की जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी लगातार। तो यहाँ पे इनके अंदर बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है बायर्स के अंदर, ये सिंगल कैंडल इनको रोक नहीं सकती। यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। कैंडल अगर हल्की सी नीचे आती है मुझे एंट्री मिलती है तो मैं फिर से ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये देखो बहुत सी चीज होती है, मुझे खुद यहाँ पे ट्रिगर नहीं होता माइंड में, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। यहाँ पे मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था कि यहाँ पे बायर की जो पावर है लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे मुझे नोटिस हुआ मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करने लगा उतने में भाई मुझे ये फील हो गया कि यार ये ट्रेड तो मिस ही हो गई हमसे, ठीक है। क्योंकि ये जो मोमेंटम इनका लगातार इंक्रीज हुआ था, सेलर्स जो आए हैं ये फेक ब्रेकआउट किए हैं, यहाँ पे सिंगल कैंडल इनको नहीं रोक सकती। अब अगर सेलर्स को नीचे जाना है तो पहले इस बायर को वीक करेगा फिर वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो बायर को वीक करने के लिए वो क्या क्या करेंगे जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 740 42 40 इनको रोक दिया गया है आई थिंक। मुझे एक बार देख लेना चाहिए 5 सेकंड पे कुछ मिल जाए मुझे। ये कहाँ गए थे भाई, ये है 40, कंफ्यूज हो गया यार। मुझे ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो ये कैंडल पुट की बन जानी चाहिए जो करंट कैंडल बनी है, जिस हिसाब से इन्होंने कैंडल रिएक्शन दी थी। मैं 100% अभी श्योर तो नहीं बोल सकता, लेकिन जितना मैंने कैंडल रिएक्शन नोट किया था इस ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे अगली जो हमारी कैंडल है पुट की बनने वाली है जो 32 सेकंड की है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड लॉस हुए हैं $10 के, 2 ट्रेड हमारे $20 के विन हुए, ठीक है। अभी के लिए हम देखना चाहेंगे आपके सामने टॉप $17, ठीक है। $17 हमारा टारगेट कितना था 47, ओके 20 हम और लगा देते हैं। यहाँ पे ये कैंडल पुट की बन गई है, चलिए देखते हैं। ये कैंडल अगर एनगल्फिंग कर लेती है बायर्स को तो हम अगेन पुट की ओर जा सकते हैं। एनगल्फ कर लेना मेरे भाई। अरे यार वीकनेस आ गई है सेलर्स के अंदर, 34 35 30 30 29 27, ओके। तो यहाँ पे फिर से रोक दिया गया है बायर्स को, सॉरी सेलर्स को रोका गया है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि आप अगेन कॉल के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं पुट के लिए बैठा था पहले से ही, तो भाई थोड़ी सी रिस्क है। भाई रिस्क तो है, यहाँ पे रिस्क तो बनता है। मेरे हिसाब से मैं पेयर चेंज कर देना चाहिए। वैसे यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, ये मैं उम्मीद रखो ट्रेड मिलेगी। ये जो सिंगल कैंडल है ये अगर अब बायर्स को यहाँ पे एनगल्फ कर लेती है स्ट्रॉन्गली तो हम जा सकते हैं कॉल के लिए। वैसे ये कॉल की ट्रेड बन ही जाएगी जैसा कि हमारा पूरा उम्मीद है।
और ये रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी येलो लाइन है इसके नीचे इन्होंने फेक ब्रेकआउट किया था, फिर बायर्स ऊपर ले गए, वापस उसी लाइन के ऊपर इन्होंने रोका है, ठीक है। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन में थोड़ी परमिशन तो दी ही है। पीछे ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ यहाँ पे जब सेलर्स को आना था, स्ट्रांगली एंटर करना था। अगर आप मोमेंटम के बीच में आ रहे हो तो आपको वीक पार्टी लेकर नहीं आना होगा, ठीक है। ऐसा समझिए आप खली से लड़ने जा रहे हो तो आप दुबले पुतले, क्या बोल रहा हूँ, दुबले पुतले मतलब दुबले पतले नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो बिल्कुल वही हाल है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पार्टी से लड़ने जा रहे हो तो यहाँ पे भाई आपको वीकनेस नहीं चाहिए होगी, तभी आप विन कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने वीकनेस दिखा दी जो कि हमें चाहिए नहीं था, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि एनगल्फिंग भी कर ली है और न्यू हाई भी लगा दी है। इसको देखते हुए यहाँ पे हम कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैंडल नीचे आए हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। अरे यार नीचे आ जाओ, अभी एंट्री नहीं देंगे, ये एक हमारी कॉल के लिए एक शॉर्ट ट्रेड हो सकती है, ठीक है। हल्की से नीचे आ जाओ मेरे भाई, अरे यार एंट्री दे दो मेरे। इसमें सेलर एंटर नहीं होने चाहिए, अगर सेलर एंटर हो गए तो इसको पलटा देंगे। और नीचे आ जाओ। अरे भाई मिस क्यों करवा रहे हो मुझसे ये ट्रेड। कैंडल ग्रीन है, हमारा 100% प्रोडिक्शन है ग्रीन है, बट एंट्री नहीं दे रहे हमें। ओके ओके, अभी अभी हम ऐसे ले सकते हैं 15 सेकंड, और नीचे और नीचे और नीचे। ये 760 के ऊपर ही रहेगी, 760 यहाँ पे देख फोकस कीजिए, 760 के ऊपर इनकी क्लोजिंग होगी, हमारा वही उम्मीद है, ठीक है। कोई 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। मैंने लगा दिया है 757 पे, क्योंकि हमें पूरी भरोसा है कि यहाँ पे ये 760 के ऊपर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने 10 सेकंड की ट्रेड प्लेस करी है। चलिए देखते हैं क्या 760 के ऊपर रह पाती है कि नहीं रह पाती, ठीक है। 3 2 1 फाइनली ये ट्रेड हमारी विन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अलग तरीके से बंदे ट्रेड करते होंगे वो यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पे ट्रैक करके यहाँ पे रेड की पैटर्न से ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन उनका लॉस लग जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे मैंने देखो ट्रेड प्लेस करने से पहले ही जो चीज़ें मैंने आपको बोला था वही घटना घटी है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर ये सेलर्स यहाँ पे एंगल्फ हो जाते हैं तो हम कॉल की ट्रेड प्लेस करेंगे। सेलर्स एंगल्फ हो गए और यहाँ पे मैं एंट्री नहीं मिली, हम वेट कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल का रिएक्शन आ रहा था ना वो 760 पे ही आ रहा था, कि बार बार ये 760 को ब्रेकआउट कर रहे थे, बार बार 760 को ब्रेकआउट कर रहे थे। और बार बार जब ऊपर से नीचे आते हैं, पहले एक बार ब्रेकआउट करते हैं, नीचे आते हैं, रिटेस्ट करते हैं, फिर ब्रेकआउट करते हैं, फिर नीचे आकर रिटेस्ट करते हैं, फिर ब्रेकआउट करते हैं, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कैंडल की रिएक्शन थी ये मैं बता रही थी भाई हम 760 के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, 760 के ऊपर ही रहेंगे। इस बेस पर हमने फिर से कॉल की ट्रेड प्लेस करी जो कि फिलहाल विनिंग है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है, ये सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट रेड ग्रीन का पैटर्न फॉलो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे ये जो रेड है ये कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिली थी, वो गैप डाउन है। गैप डाउन के बाद मार्केट सडनली ऊपर जाती है, ऊपर से सेलर्स इस कैंडल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटर होते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने सेलर की एंट्री देखी, फटाक से मैंने पुट की ट्रेड प्लेस कर दी है। आई होप ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए, और ये ट्रेड हमारा विन होते ही हमारा 500 का जो टारगेट है वो भी फिलहाल के लिए अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे और ये देखते हैं ये कैंडल हमारी रेड बनती है कि नहीं बनती है। वैसे ये बन ही जाएगी, ठीक है, अभी के लिए तो इसको पलटना लगभग इम्पॉसिबल टाइप है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बाइनरी है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेड हमें विन देके गई है, ठीक है। तो फाइनली आज का जो हमारा टारगेट है वो $507 के साथ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपना टॉप प्रॉफिट दिखा देना चाहूंगा। टॉप पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा $47 का ही टारगेट था, जस्ट एक्जैक्टली हमने $47 का ही टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। और हाँ, अगर आपको कोटेक्स की न्यू आईडी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप कोटेक्स की नई आईडी ओपन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपका भाई आपको 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर रिप्लाई कर देगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको कोटेक्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपनी नई आईडी ओपन कर सकते हो, ठीक है। बस हमेशा ध्यान रखिएगा भाई आपको हमेशा TRC20 से ही डिपॉजिट और विड्रॉल करने। बाकी अगर आप यूपीआई नेट बैंकिंग यूज करते हो तो भाई पैसे अटक जाएंगे, फिर आप बोलेगे कोटेक्स फ्रॉड है, ये है वो है। गलती आपकी होती है, आपको यूपीआई नेट बैंकिंग नहीं यूज करना चाहिए, पैसे अटक जाते हैं, ठीक है। हमेशा TRC20 से डिपॉजिट और विड्रॉल कीजिए कोटेक्स के अंदर, या फिर कोई भी ब्रोकर हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और दूसरी बात ये कि मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए राधे राधे।